अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एमओ सुहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे समटाइम इंसान का जो मिजाज है, इंसान का मूड है, बड़ा कमाल का होता है, बड़ा एक्साइटेड होता है, फुल चिल माहौल के अंदर होता है, लेकिन अचानक क्या होता है कि उसकी जो अंदर की केमिस्ट्री है अचानक चेंज होती है। किस बात से कि किसी बाहर वाली होने वाली एक्टिविटी की वजह से उस बंदे ने उस सारी की सारी एक्टिविटी को दिमाग पे सवार किया, अंदर लेके गया, फिल्टर किया, और फिल्टर की बजाय मीन कि उसको फिल्टर करके बाहर निकालना था और उसने फिल्टर करके उस बात को अंदर ही रख लिया। अब इससे क्या होगा, बेशुमार ऐसी बातें होती हैं जिनको नजरअंदाज कर देना ही बेहतर होता है। हम लोग क्या करते हैं, देखें, जिस तरह हर बात सुनने के काबिल नहीं होती, इसी तरह हर बात सुनने के बाद अमल करने के भी काबिल नहीं होती। और एक और इसमें पहलू ये होता है कि हम बात सुनते हैं और बात को विदाउट एनी फिल्ट्रेशन के हम बात को एज इट एज मान लेते हैं। देखें, दीवार बनने का एक रूल है, दीवार बनने का एक असूल है, दीवार बनने का एक कानून है। अगर आपको लोगों की बातें चुभती हैं, अगर आप लोगों की बातों की वजह से हर्ट होते हैं, अगर आप अभी भी इस एज में भी आप इस वजह से परेशान हैं कि लोग बातें करते हैं, तो बड़ी माजरत से अपनी अकल का इलाज करवाने की कहीं ना कहीं से शौरी तौर पे कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा बड़े हो जाए। दुनिया रोने वालों को रुलाती है, दुनिया गिरे हुओं को गिराती है, जो पीछे रह जाता है लोग उसे पीछे छोड़ देते हैं। हिम्मत करें, कोशिश करें, आगे बढ़ें और लोगों की बातों के सामने एक दीवार बन के खड़े हो जाएं। देखें, दीवार को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या लगा दिया गया है, दीवार बनने का रूल है। कोई बात करता है, अच्छा, लोग इसलिए बात करते हैं कि वो हमारे मूड का कबाड़ करें, वो हमारे मूड को तबाह करें, मैं इसको यूं कहूंगा कि हमारे मूड का मुरुंडा बना दें। अच्छा, हम लोग भी आगे से क्या रिएक्शन देते हैं, करने वाले ने बात कर दी और हमने क्या किया कि हमने वो बात सर पे सवार कर ली। जब तक आप बातों को सर पे सवार रखेंगे, नेगेटिव, स्पेशली नेगेटिव बातों को, तो फिर आपका जो सुकून है, बड़ी माजरत से आपको अपने सुकून से रिजाइन देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। हर बात सर पे सवार नहीं करते, बात करने वाले बात इसलिए करते हैं कि आपको हर्ट किया जाए, आपको जलील किया जाए, आपको तंग किया जाए, आपको टॉर्चर किया जाए। और इसके बाद क्या होता है कि हम ऐसे नाजुक मिजाज होते हैं, अच्छी खासी समझ, सोच, फहम होने के बावजूद हम उनको उनके उस मकसद में कामयाब कर देते हैं। देखें ना, जिन बातों पे लोग मनोमट्टी के नीचे दफन हो जाते हैं, उन्हीं बातों पे थोड़ी सी मट्टी डाल दी जाए तो बंदा मनोमट्टी से नीचे जाने से बच जाता है। बिल्कुल ऐसे जो बातें, नेगेटिव बातें, जिनकी वजह से आप हर्ट होती हैं, आपको तंगी होती है, आपको तकलीफ होती है, आप कहते हैं कि इसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, और यार करने वाले ने सो कर दी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप करने वाले की बात को किस एंगल से ले रहे हैं, आप उस बात को किस हद तक अपने ऊपर यूटिलाइज कर रहे हैं। देखिए, अगर आप ये मिजाज अपने साथ रखेंगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे परवाह नहीं, कहने वाला कहता फिरे, मैं अपने मिशन से हटने वाला नहीं हूं। और अगर करने वाले ने बात की और आप जनाब अपनी ईगो को सामने लेके आ गए, देखें, लीडर की ईगो नहीं होती, स्पेशली इस मामले के अंदर, क्योंकि उसका मिशन बहुत बड़ा होता है, उसका विजन होता है और वो बड़ी मंजिल का मुसाफिर होता है। अब अगर आप छोटी छोटी बातों पे हर्ट होंगे, देखें, सियासी लोग जो हैं, मजहबी लोग जो हैं, ठीक है, कितनी ज्यादा इन पे तनकीद होती है और उन्हें परवाह नहीं होती। वो दीवार बनने के कानून को समझ चुके होते हैं। अगर आप दीवार बनने का कानून समझ जाएं तो दीवार को फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए कि मैंने किसकी बात को सीरियस लेना है और मैंने किसकी बात से चिल करना, अच्छा, बेशुमार ऐसी बातें होती हैं जिन पे हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं और वहां पे सर की बजाय हमें, मैं समझता हूं कि हमें वहां पे खुश होना होता है जहां पे हम सैड हो रहे होते हैं। अभी तक इंसान ने इसका पैमाना ही नहीं बनाया कि यार मैंने किस बात पे उदास होना है, मैंने किस बात पे खुश होना है। जिन बातों पे उदास होना होता है उन बातों पे खुश हो रहा होता है, और जिन बातों पे खुश होना होता है उन बातों पे उदास हो रहा होता है। देखिए, एक बंदा आपसे बात करता है और वो बात भी नेगेटिव करता है। अब आप उसकी नेगेटिव बात को लेके उदास हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाय उसने ये कर दिया। ओ बाबा जी, एक पागल इंसान, अब पागल इंसान से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं?
वो पागल है यार। आप इस बात को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पा रहे कि आपको हमेशा हर्ट करने वाला आप उसको पागल कह दें। अब पागल की बात को क्या सर पे लेना है, वो क्या बोलता है, वो कब क्या बोलता है, वो कब क्या बोल दे, ये भी डिपेंड नहीं करता कि वो कब क्या बोलता है, उसका कोई पता नहीं। कब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आउट ऑफ द वे हो जाए और वो आपके मिजाज का मरुंडा बनाने के लिए अपने मोहब्बत पर अल्फाज आपके ऊपर फेंक दे और आप उसको एज इट इज कबूल कर लें। देखें, मैं फिर कहूंगा कि अगर आपको लोगों की बातें अभी भी हर्ट करती हैं, अभी भी आपकी लोगों की बातों की वजह से उदास हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, तो थोड़े से बड़े हो जाएं। ये एक एटीट्यूड है, ये एक बिहेव है जो आप अपने साथ करते हैं। अगले बंदे ने आपसे एक बिहेव आपके ऊपर इस्तेमाल किया और आपने उसी रवैये को डायरेक्टली अपने ऊपर लगा दिया। मीन कि वो ये चाहता था कि आप ऐसे हो जाएं। अब आपने क्या किया, आप इतने, मैं इसको क्या कहूंगा, मैं एक सादा सा कहूंगा कि आप इतने भले मानस इंसान थे कि आपने उसकी तवक्को को, उसकी मर्जी को पूरा कर दिया। जो लोग आपको उदास देखना चाहते हैं, मेरा मानना यह है कि उनके सामने आपको चिल करना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए और आपकी जो अंदर की खुशी है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। ताकि मैं अक्सर कहा करता हूं कि जिनको आपका जीना अच्छा नहीं लगता यार, उनके सामने ऐसी जिंदगी गुजारें, इस तरह का चिल करें कि वो आप पे तरस की बजाय आप पे फख्र करें। इस बंदे ने मेरी किसी बात को अंडरस्टैंड नहीं किया, इस बंदे ने मेरी किसी बात की परवाह नहीं की और देखिए कितना खुश है। सबसे बड़ी सजा आपको सजा देने वाले, आपको एटीट्यूड के अंदर रह के तंग करने वाले, आपको हर्ट करने वाले, इनकी बेहतरीन सजा ये है कि बन संवर के जाएं इनके सामने और इतना खुश हो, इतना खुश हो। ये बहुत बड़ी सजा है। लेकिन अगर आप उनकी तवक्को को पूरा कर देंगे, उदास रहेंगे, परेशान रहेंगे, रोते फिरेंगे, चिल्लाते फिरेंगे, हाय ये हो गया, वो बाबा जी, कुछ नहीं हुआ। अभी लाइफ पड़ी है, इस बंदे के बाहर भी जिंदगी बड़ी पड़ी है। आप उन लोगों को देखें जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप उन लोगों को देखें जो आपके साथ चलने में फख्र महसूस करते हैं, आप उन लोगों को देखें जो आपकी एक एक बात के ऊपर जनाब अपनी जान वारने के लिए तैयार हैं। और आप सिर्फ एक ये मनफी मुरुंडा किस्म के इंसान की बात सुनने के बाद आप क्या होते हैं, अब परेशान हो रहे हैं। खुद को परेशान करना छोड़ दें। अगर जीना है और जीना भी ऐसा है कि आपकी लाइफ मैचलेस हो, आपकी लाइफ बेमिसाल हो, तो उसके लिए आपको इंटरनली स्ट्रांग इंसान बनना पड़ेगा। अपने आप को मजबूत करें और कुछ खाया करें। कुछ खाने से मुराद ये नहीं है कि आप मुरुंगा खाना शुरू कर दें, ठीक है, आप समोसे पकोड़े खाना शुरू कर दें। कुछ खाने से मुराद ये है कि वो लोग जिनका ब्रेन एक्टिव है, जिनकी सोच एक्टिव है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, जिनकी कंपनी के अंदर पॉजिटिव लोग हैं, इन लोगों के पास बैठे, इनकी बातें सुने, इनकी थॉट्स को फॉलो करें। और फिर आपको क्या होगा कि आप वो तमाम लोग जो आपको हर्ट करना चाहते हैं, आप उनकी बातों को सर की बजाय जूते पे वार के बैक पे ही देंगे। और अगर आप बात बात पे हर्ट होंगे तो मेरा बेटा एक बात याद रखना, ये दुनिया रोते हुओं को रुलाती है, ये दुनिया हंसते हुओं के साथ हंसती भी है, लेकिन रोते हुओं को ज्यादा रुलाती है। अगर रोते रहोगे तो रोते रह जाओगे। हंसो, अपने गम का बैंडर ना बनाओ, अपनी तकलीफें, अपनी मुसीबतें, मजबूरियां, कमजोरियां सब अपने पास रखो। मेरा बेटा, जो राज तेरे रब ने रखा हुआ है, तू उसको क्यों खोलता है? अपने राज को राज रहने दे। और तेरा हमराज जब तेरे राज को फाश करेगा तो फिर तुझे अपने हमराज पे दुख नहीं, अपने हमराज पे पछतावा होगा कि मेरा ऐसा हमराज क्यों मेरा हमराज था। सो परेशान होने की जरूरत नहीं, हिम्मत करें, हौसला करें, आगे बढ़ें। और वो तमाम लोग जो आपको उदास देखना चाहते हैं, वो तमाम लोग जो आपको परेशान देखना चाहते हैं, उन्हें खुश होकर